राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सफलता से कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है और सरकार के इस योजना को लागू करने के बाद 238 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद इसका लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर भाजपा हिमाचल के कर्मचारियों को गुमराह कर रही है कि राजस्थान में ये योजना लागू नहीं की गई है। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में बड़ा मुद्दा है। ये मामला कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है और उनके भविष्य का सवाल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा जहां भी चुनाव लड़ती है वो नरेंद्र मोदी को आगे कर देती है, लेकिन हिमाचल में वास्तव में चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच है। उन्होंने कहा कि भाजपा मोदी के सहारे कब तक चुनाव लड़ेगी। हिमाचल में भाजपा को अपनी सरकार के काम को बताना चाहिए, लेकिन उनकी सरकार ने काम नहीं किए और अब स्थानीय मुद्दों को किनारे करने का प्रयास किया जा रहा है। देखते हो कि क्या क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो वचन दिए आपको प्रदेशवासियों को, उस पर वो खरी उतरेगी। ये हम आपसे कहना है कि सोच समझ के राहुल गांधी जी खुद आए थे अहमदाबाद के अंदर, वहाँ भी जो घोषणा करी थी, अधिकांश घोषणाएं मुझे खुशी है कि जो हमने इम्प्लीमेंट कर दी राजस्थान के अंदर, इम्प्लीमेंट कर दी, खाली घोषणा नहीं करी है। वो घोषणाएं कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में ला रही है, गुजरात के अंदर भी और हिमाचल के अंदर। और वो घोषणा ऐतिहासिक घोषणाएं हैं, वो तो आप सबको मालूम है, रिपीट नहीं करना चाहूँगा। पर ओपीएस के बारे में मैंने सुना है यह बड़ा इश्यू बना हुआ है। मैंने आपके मुख्यमंत्री जी को कहा 2 बार, आप ओपीएस लागू कीजिए। 2 मीटिंगों में हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा आप ओपीएस लागू कीजिए, इसको एग्जामिन करवाइए। वो क्या आप लोगों ने घोषणा कर दी, हमें तकलीफ हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर। मैं कहा आपकी तकलीफ का इलाज मैं कर दूंगा, आप आगे तो बढ़िए, आप टीम भेजिए राजस्थान के अंदर, या हम अधिकारियों को भेज देंगे यहाँ पर आपके वहाँ, वो आपको कन्विंस कर देंगे कि मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस लागू करना आवश्यक है। मानवीय दृष्टिकोण से आपको जानकर आश्चर्य होगा, राजस्थान गवाह है, मैं वित्त मंत्री भी हूँ, मुझसे एक कर्मचारी ने नहीं कहा राजस्थान के अंदर आप ओपीएस लागू करो। यू जस्ट इमेजिन, कोई मांग नहीं थी, वो उम्मीद ही नहीं करते थे, उम्मीद करते नहीं थे। जब मैंने लागू की, जब मैंने स्पीच दी और उसके अंदर अनाउंस किया, तो उन सबको आश्चर्य होगा। बल्कि मजाक से मुझे कहा, अरे साहब पहले क्यों नहीं कहा, मांग तो करते कम से कम, हमारी तो हमारे महासंघ मांग करते आपसे। कहने का मतलब ये कि मानवीय दृष्टिकोण से मेरा यह फैसला है और मैं पूरी तरह कन्विंस हूँ कि देश भर के अंदर ओपीएस लागू होना चाहिए। उसके कारण मैं आपको गिनाना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल में बना है इसका। नंबर 1, एक नौजवान आदमी सरकारी नौकरी पीछे क्यों भागता है? उसको तनख्वाह कम होती है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होती है। वो इसलिए भागता है कि मैं बुढ़ापे के अंदर मेरे को कम से कम सिक्योरिटी रहेगी, पेंशन की रहेगी। सबसे बड़ा उसका टेम्पटेशन ही होता है लाइफ के अंदर, उसका आपने खत्म कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, जो ओपीएस है, जब से लागू हुई है तब से लोगों में टेंशन है कि भाई ये कहाँ का रिवाज है कि जब रिटायरमेंट होगा तब शेयर मार्केट तय करेगा कि कितने पैसे मिले। आप बता दीजिए, शेयर मार्केट तय करेगा नई पेंशन योजना के अंदर। अभी यूक्रेन युद्ध आ गया, मान लीजिए कल कोई और युद्ध आ गया, अंतर्राष्ट्रीय शेयर मार्केट डाउन हो गया, क्रैश हो गया, तो उस वक्त में तय होगी, किस प्रकार से तय होगी सोच सकते हैं। किसी भी तरह से एनपीएस को आप स्वीकार नहीं कर सकते। और मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा, समय रहते मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आपने ओपीएस लागू नहीं की देश केंद्र में भी और आपकी बीजेपी शासित राज्यों के अंदर भी, तो आपकी स्थिति बन सकती है जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। क्योंकि कर्मचारी वर्ग भी अपना महत्व रखता है, वो भी आपकी सेवा करता है, वो भी आपकी सेवा करता है, 35 साल से सर्विस करता है। और उनके परिवार वालों में क्या गुजर रही है, जब मैंने ये लागू किया तो मेरे घर पे 10-12 दिन तक इतने लोग आए, कोई 1 सवा लाख लोग आ गए। मुझे बंद करना पड़ा बाद में, क्योंकि मैं खुद ही 10-15 दिन में देखा रोज भीड़ लग रही है, आंखों में आंसू आ रहे औरतों के।
और कई बार मेरे ससुर जी का ये आपने भला कर दिया, मेरे पिता का ये कर दिया, आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने खुद से लोग कुछ सोच नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, मानव अधिकार आयोग कह रहा है ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है, सरकार को सोचना चाहिए। जुडिशरी का जो पे कमीशन है वो कह रहा है कि हम रिकमेंड नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे। और CNAG वो कह रहा है कि ये आपने कर कैसे दिया, 15 में अभी आप लोगों ने नियम नहीं बनाए, 2004 से लागू किया 1 अप्रैल से, अभी तक नियम नहीं बनाए हैं, अभी तक नियम बनाए नहीं। और रिटायरमेंट के बाद में क्या उनका होगा, सेवा भर्ती के नियम, और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में नियमों में उनको कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया, अभी तक नहीं दिया गया। तो CNAG खिलाफ, ह्यूमन राइट कमीशन खिलाफ, जुडिशरी कमीशन खिलाफ और तो भी की चर्चा ही नहीं हो रही है। मुझे इस बात का दुख है कि इनकी जो मेंटलिटी है फैसिस्टी, क्योंकि डेमोक्रेसी तो खाली चेहरा पहना हुआ है इन लोगों के, एक मुखौटा पहना हुआ है, कोई यकीन नहीं इनका डेमोक्रेसी के अंदर, ये लोग फैसिस्ट ही है।